नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन के जो एफर्ट्स है उसी का पॉइंट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ। EPZ is an area set up to enhance commercial and industrial export by encouraging economic growth through investment from foreign entities। यानी एक ऐसा एरिया सेटअप किया जाता है जिसके अंदर फॉरेन एंटिटीज़ इन्वेस्टमेंट करती है और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट को इनकरेज किया जाता है। इसके अंदर इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव सच एज एन टैक्स एग्जम्पशन मिलती है और एंड ए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट मिलता है उनको काम करने के लिए। EPZ के अंदर EPZ का मेन गोल क्या है कि इसके थ्रू हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी अर्निंग होती है, जॉब क्रिएशन मिलता है, इनकम जनरेट होती है हमारी, लेबर स्किल्स इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, यानी फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है। तो ये सारे हमारे EPZ के बेनिफिट्स हैं। अब EPZ अभी तक इंडिया में 9 जगह है, 9 EPZs है। सबसे पहला हमारा कांडला जो है वो बना था 1965 में। पूरे एशिया में सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था कांडला 1965 में। 9 में से जो 7 हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में और 2 प्राइवेट के कंट्रोल में है। EPZ के कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे EPZ के अंदर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ IT इनेबल सेक्टर है उसके अंदर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और बेसिकली ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसी है उसी को फॉलो करते हैं, जो इंडिया की एक्सपोर्ट एग्जिम पॉलिसी रहेगी उसी के अंडर ये काम करेंगे। और ये कस्टम बॉन्डेड रहता है। EPZ जो है कस्टम बॉन्डेड मतलब में जो इंडिया का कस्टम डिपार्टमेंट है उसके बिना, उसकी परमिशन के बिना यहाँ पे कोई भी गुड्स या सर्विसेज मूव नहीं हो सकती। कस्टम बॉन्डेड मतलब में ये कस्टम डिपार्टमेंट जो इंडिया का है उसकी परमिशन के बिना यहाँ पे कोई भी माल ना तो आ सकता है ना जा सकता है। और इसमें 100% FDI अलाउड है। FDI 100% इसके अंदर होती है। तो ये बेसिकली हमारे मेन इसके पॉइंट्स है, फीचर्स है EPZ के। नेक्स्ट है एक ग्रीन कार्ड फैसिलिटी। ग्रीन कार्ड फैसिलिटी मतलब में ये जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, यानी जिसका जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो 100% क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। उन यूनिट्स को ये दिया जाता है ग्रीन कार्ड। इसके अंदर क्या है? आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक जितनी भी एक्टिविटी है उसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है और ट्रांसपोर्टेशन में कोई रुकावट नहीं रहती इसके अंदर, जो हम जिन गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो उन्हीं को ये ग्रीन कार्ड फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इसके अंदर क्या रहता है कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स जो है उसको इंपोर्ट करने में मदद करना इसका मेन मोटिव है इस स्कीम के अंदर, फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके थ्रू हम क्वालिटी एक मेंटेन कर सकें अपने गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो फॉरेन मार्केट में कंपटीशन दे सके। EPCG स्कीम अलाउज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन एंड जीरो कस्टम ड्यूटी, यानी जीरो कस्टम ड्यूटी पे EPCG स्कीम के अंदर हम कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर सकते हैं इन जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स है imported under EPCG for physical export are also exempt from IGST and compensation cess up to 31/3/2020 तक। तो इसके अंदर हमें IGST है जो उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा और कंपनसेशन सेस का भी। तो बेसिकली ये स्कीम क्या है? कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट में हमें फैसिलिटी देती है। फिर हमारे टेक्नोलॉजी पार्क आते हैं। टेक्नोलॉजी पार्क बेसिकली
ये पार्क ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, उनको 100% एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड आईटी का एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट करते हैं। 1991 में ये STPI हमारे सेटअप हुए थे और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो वो एक्ट एज ए सिंगल विंडो इन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर एंड इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू SME. It has also played a development role in promotion of software export with special focus on SME and startup units. SME मतलब में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली इस स्कीम के अंदर हमें सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करना होता है, इसलिए टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे चेन्नई में टाइडल पार्क बना हुआ है, टाइडल पार्क चेन्नई के अंदर तारापुरा में, जिसके अंदर हमें जितनी भी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंपनीज़ हैं उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलती है, और अगर वो अपनी सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज का, देन उन्हें क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्स है उसके अंदर छूट मिलती है। कॉर्पोरेट टैक्स तो 2010 का था ये, और कोई माल ये इंपोर्ट करते हैं उसके लिए तो उसके अंदर भी कोई ड्यूटी उनको पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क आते हैं, EPIP, जो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए 1993 एंड 94 में एस्टेब्लिशमेंट इनका स्टार्ट हुआ। अभी तक इंडिया में 23 स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल चुकी है EPIP बनाने के लिए, और राजस्थान में हमारे सीतापुरा जो जयपुर है वहाँ पे, और बोरनाडा हमारे जोधपुर में 2 जगह EPIP पार्क बने हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी पार्क है, EPIP पार्क है, और ये स्कीम है, ये सारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ाने के लिए।